हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आज आपका 9 चैप्टर में लास्ट टॉपिक है। आज आपका 15 डेट हो गई है और ये नवा चैप्टर पूरा कर दिया है। आपके जो और क्लासेस में हैं शायद वहाँ पर पूरा ना हो, नहीं कराया होगा। तो ये मैंने आपका ये चैप्टर लगभग पूरा थ्योरी पूरी कर दी है। कल से आपके इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब देखेंगे आप इसमें क्या है। डोरी से बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में डोरी के तनाव का व्यंजक। एक डोरी लो, उस डोरी में एक सिरे पर कण या पिंड को बांधें और उसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएं तो आप ये देखेंगे ये ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति है। तो ये जो है व्यास है और ये व्यास है और ये जो है ए ओ उच्चतम बिंदु हो गया हमारा यहाँ, ये निम्नतम बिंदु हो गया, ये मध्यम बिंदु हो गया। इसके बीच में हमने कोई पॉइंट लिया है, हमने वो पी पॉइंट ले लिया। इस केंद्र से कोण ये थीटा एंगल बनाता है। तो इस पर हम ये लंब डालते हैं। तो ये जो लंब डालेंगे, डोरी की लंबाई एल है तो ये भी लंबाई कितनी होगी, एल होगी। इसमें तनाव कितना होगा, टी होगा। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, एल कॉस थीटा। कितनी होगी, एल कॉस थीटा होगी यहाँ तक की। ठीक, तो अब इसमें यदि हम स्थिर ऊर्जा निकालेंगे तो एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा के लिए वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर लगाते हैं। तो क्योंकि जब ये गति वृत्तीय पथ पर, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड पर अभिकेंद्र बल लगता है, अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर। और इसका जो पिंड का भार होता है वह भार mg होता है और ये भार दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक तो mg cos थीटा में और एक mg sin थीटा में। तो ये जो पिंड है या ये कण है वृत्ताकार पथ पर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति करता है तो उस पर अभिकेंद्र बल अंदर की ओर लगता है और इसका जो पिंड का भार होता है mg वो दो भागों में बढ़ जाता है, mg cos थीटा mg sin थीटा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमने वृत्ताकार ऊर्ध्वाधर वृत्त बनाया है इसमें तनाव को हमने टीका। यहाँ भी तनाव अधिकतम होगा, यहाँ भी तनाव अधिकतम नहीं होगा, यहाँ मध्यम होगा, यहाँ तनाव शून्य हो जाएगा, यहाँ वेग आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जब किसी कण को डोरी के सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं, जब किसी कण को डोरी के एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाते हैं तो वृत्तीय पथ पर विभिन्न बिंदुओं पर कण की चाल भिन्न भिन्न होती है। अतः कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल डोरी और तनाव में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जो डोरी में तनाव होता है वो टी होता है और जो इसमें अभिकेंद्र बल होता है वो एफ होता है। तो ये जो है इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब हम जब लगातार परिवर्तन होता है तो ये तो हमने इसकी फिजिक्स बता दी, इसमें फिजिक्स कितनी है, इतनी सी फिजिक्स है। अब हमें मानना पड़ेगा इसे, इतनी फिजिक्स को प्रूव करने के लिए हमें मानना पड़ेगा। माना कण का द्रव्यमान m, डोरी की लंबाई l है तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में v चाल से गतिशील है। कौन कण ऊर्ध्वाधर वृत्त में v चाल से गतिशील है तो कण पर बिंदु P से बलों को वियोजित करते हैं। तो हमने ये देखा कि इधर भी है, इधर भी है, यहाँ हम P बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु पर बलों को वियोजित कर दें, कितने बल लगने उसके बारे में बता दें पूरा अलग अलग। तो हमने ये देखा कि जो तनाव होता है ये T होता है। तनाव T अंदर की ओर होता है, जो इसका जो बाह्य बल होता है वो mg cos थीटा के बराबर होता है। तो T माइनस mg cos थीटा इजकल टू अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर अपॉन l। l जो होती है डोरी की लंबाई है जो त्रिज्या के रूप में काम करती है।
तो ये माइनस है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल हो गया। अब हम क्या करते हैं, उच्चतम बिंदु पर टी ए, उच्चतम बिंदु पर तनाव, इसे हम इसी पॉइंट को हम उच्चतम बिंदु पर टैल करते हैं, टैली करेंगे। तो उच्चतम बिंदु हमारा ए होता है, ए पर एम वी स्क्वायर ए अपॉन एल प्लस एम जी कॉस 180। जब नीचे से बी से ए पर जाएंगे तो 180 डिग्री कौन बनेगा, तो थीटा का मान 180 हो गया। कॉस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। और टी ए पर जो ए बिंदु पर तनाव हो 0 होता है, तो इसको एम से एम कट जाएगा और हमारा वी ए बराबर √GL आ जाएगा। हमने वेग निकाल दिया, ए बिंदु पर वेग आ गया। अब हम ये देखेंगे कि जब कण हमारा पी से ए की ओर जाता है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से गतिज ऊर्जा में कमी होती है और इस ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ए हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल 1 प्लस कॉस थीटा। ये कौन सी होगी, स्थिर ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वह इस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो m से m काट देंगे तो 2 को कॉमन लेके इधर ले आएंगे तो हमारे 2GL हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर ये GL को यहाँ लाएंगे, ये हमारा v स्क्वायर, इसकी वैल्यू GL होती है, GL को इधर लेके जाएंगे तो 2GL और तो 3 + 2 cos थीटा, GL हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमें वेलोसिटी निकाली। इस वेलोसिटी को निकालने के बाद हमें इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 से हम T m अपॉन एल 2GL, तो हम L से L काटेंगे यहाँ से। जब L से L कटेगा तो हमारा m इंटू जी, एम जी बचा हमारा। तो ये mg जो बचा हमारा, इस mg में यहाँ पर हमारा ये कट के ये जो है 2mg और यहाँ से निकलने के बाद हमारा T कितना आ जाएगा 3mg 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि mg कॉस थीटा यहाँ है और 2mg ये है और mg कॉस थीटा यहाँ है, तो 3mg कॉस थीटा हो जाएगा। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारा ये तनाव का व्यंजक निकाल दिया, T 3mg कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये एग्जाम में आएगा, कोई भी पेपर बनाए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में रखा मिलेगा, इसे आपको तैयार करना। इसकी देखो प्रॉपर्टी है, कंडीशन कि जब ये वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो यदि थीटा का मान 0 है तो वेग हमारा √5GL होगा, तनाव होगा हमारा इसमें 6mg होगा, ठीक। यदि हमारा थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो इसकी वेलोसिटी √3GL होगी, इसका तनाव T mg होगा 3mg। यदि हमारा थीटा 180 डिग्री है तो इसकी वेलोसिटी √GL होगी, तनाव यहाँ पर 0 होगा। तो हमने तीनों ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, तीनों बिंदुओं पर हमने ये आपको बता दी तीनों कंडीशन में क्या क्या होती हैं। अब इसे आपको तैयार करना है। तो अब इसमें होमवर्क में क्या लोगे, ध्यान करो, क्या है। पहला काम क्या करोगे, कंप्लीट वर्क। क्या करोगे, कंप्लीट वर्क, ओके। दूसरा काम क्या करोगे, लर्न। जो अभी आपने पढ़ा है इसे बैठ करके 5 मिनट तैयार, 5 मिनट याद करेंगे, 5 मिनट याद हो जाएगा। एंड चेक कॉपी को चेक कराने की कोशिश करो। जो प्रधानाचार्य, जब आप स्कूल में जाएं, फीस जमा करें, उस समय आप जो है प्रधानाचार्य से संपर्क साधें, क्योंकि स्कूल में भी अपनी, अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराइए और फीस नहीं जमा हुई हो तो फीस अपनी जमा कराइए। इस कार्य को अपने को पूर्ण करें और अपने कार्य को अच्छी तरह करें और याद करें, जिससे आप ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है इसको अच्छी तरह तैयार करके आप इसे एग्ज़ाम दें। और मैं आपके अच्छे सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग अच्छी तरह से इसे तैयार करेंगे। मैंने जो आपको दिया है इसे आप अच्छी तरह मन में लाएंगे और याद करके एग्ज़ाम में आएगा, इसे मान लो मैंने कह दिया एग्ज़ाम में आएगा, इसे आप तैयार करना है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद कल यथासमय आपकी पढ़ाई शुरू होगी, ओके।